राधे राधे मैं यूट्यूब फैमिली। नमस्कार, बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। तो मैं भी ठीक हूँ, मेरी फैमिली भी ठीक है। तो शुरू हो जाते हैं फटाफट से घर के काम। सुबह उठने के बाद जल्दबाजी रहती है कपड़े उठाने की और खाट बिस्तर उठाने की। उसके बाद में लगाएंगे झाड़ू। फटाफट से रख लेते हैं यहाँ से कपड़ों को उठाकर, क्योंकि सोना तो सबको है लेकिन उठाना हमको है। यही काम रहता है इसका। देखिए मैं फटाफट से रख रही हूँ। यहाँ से बिस्तर को भी साफ़ कर देते हैं। इधर बेड है, इसको भी झाड़ देते हैं। उसके बाद आ गई थी मैं बरामदे के अंदर। तो बरामदे में ये कपड़े थे, वो खाट पड़ी थी, कुर्सी पड़ी थी, तो उसे भी हमने उठा के रख दिया है। उसके बाद ये खिड़की को लगा के उसके बाद झाड़ू लगाना शुरू कर दिया है। आज काम ज़्यादा है तो फटाफट से ऐसे ही काम चलेगा। बिल्कुल भी आमने सामने आने का कोई भी टाइम ही नहीं मिला था। तो फटाफट से दूसरे कमरे में आ गई हूँ मैं। इधर भी सामान को समगाती जा रही हूँ और झाड़ू भी लगाती जा रही हूँ। तो देखिए, जो ग्रामीण क्षेत्र से जितने भी लोग होते हैं उनको ऐसा ही बिजी शेड्यूल रहता है। सबसे पहले उठ के झाड़ू लगानी है पूरे घर के अंदर। तो देखिए मैं अंदर से बाहर तक सारे में झाड़ू लगा रही हूँ फटाफट से। इधर हमारी बागवानी भी दिखाई दे रही होगी आपको। सोचा नहीं था कि ये कैमरे में भी कैप्चर हो जाएगी, लेकिन हो गई है। तो अच्छी लग रही है, लेकिन जैसी भी है वैसी अच्छी लग रही है। तो फटाफट से लग चुकी है यहाँ पर हमारी झाड़ू। तो उस दिन बारिश हुई थी, उससे मोटरसाइकिल के पहिए से यहाँ पर मिट्टी लग गई थी। तो उस मिट्टी को मैं पैरों से साफ़ कर रही हूँ। उसके बाद साथ ही साथ झाड़ू भी लगा रही हूँ। तो यहाँ पर मेरी झाड़ू कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद में आ गई थी मैं रात के बर्तनों को लेकर। जो रात के बर्तन थे, जो किसी ने खाना खाया था, और कुछ दूध के बर्तन थे, तो उनको भी। तो पहले इनमें मैंने शुरुआत में ये जूठे बर्तनों में पानी निकाला, उसके बाद से मांजना कर दिया था फटाफट से शुरू। तो इधर मैं मांज रही थी बर्तनों को। बर्तन ज़्यादा तो थे नहीं, थोड़े से ही बर्तन थे, तो इनको भी ज़रूरी होता है सुबह को साफ़ करना। हालांकि मैं खाना बनाने के बाद के सारे बर्तनों को मैं शाम को ही धो के रख देती हूँ, लेकिन ये जो दूध के बर्तन रह जाते हैं इनको मुझे सुबह ही साफ़ करना पड़ता है। तो इसे मैं फटाफट से साफ़ करने लगी थी यहाँ पर। ये देखिए, एक बार मैं बाल्टी में डालती हूँ और एक बार नीचे से निकालती हूँ। उसके बाद फटाफट से मैंने बर्तनों को धोना शुरू कर दिया है यहाँ से। तो बर्तन मेरे लगभग सारे धुल चुके हैं। इधर यहाँ से भी पानी मार के इसे भी साफ़ कर देते हैं, नहीं तो ये भी गंदा सा अच्छा नहीं लगता। उसके बाद मैं आ गई थी रसोई के अंदर। रसोई में लगा दिए मैंने बर्तन। जो चम्मच थी वो चम्मच वाले स्टैंड में लगा दिए है। इधर डाल दिया है मैंने चाय बनाने के लिए पानी। दूध था ये रात का, तो उसी पतीले में मैंने चाय के लिए पानी भी डाल दिया है। उसमें डाल दिए पत्ती। अब डाल रही हूँ मैं इसमें चीनी। आज काम काफ़ी सारे हैं जो घर से बाहर के होते हैं, उन्हें भी आपके साथ शेयर करेंगे ज़रूर। इधर देखिए, एक लेडीज़ को यही काम होता है कि जहाँ भी जाए वहीं हाथ चलाना शुरू हो जाता है। उधर ठंडे पानी से बर्तन साफ़ किए थे तो ठंड लग गई थी हाथों में, तो सेक भी रही हूँ। इधर उबाल आ चुका था चाय में, क्योंकि इसमें दूध था पहले से ही, तो इसलिए मैं इसमें डाल रही हूँ अब अदरक। जब उबाल आ गया है उसके बाद में, तो यहाँ पर मेरी चाय भी लगभग सी बन चुकी है। चाय पीने के बाद में फिर आ गई थी मैं अपने दूसरे वाले घर, जहाँ हम पहले रहते थे। तो उसमें हमारे ये कुछ भुस पड़ा हुआ था, तो इस भुस को भरने के लिए आ गई थी। इसे भी हम अपने घर में सुरक्षित जगह से रख लेंगे। तो इधर देखिए मैंने उसमें से भर दिया है। इधर मेरा बेटा लेके जा रहा है, तो ये लेके आ गया है यहाँ पर। ये 2-3 गठरी भुस था, तो ये भी आ गया है हमारा। इसे भी सुरक्षित जगह पर रख देंगे। तो इसे रखने के बाद में फिर आ गए थे हम दोनों रेती भरने के लिए। यहाँ पर हमारी रेती पड़ी हुई थी। सोचा तो ये था कि इसका कुछ उपयोग करवाएंगे, लेकिन बजट के हिसाब से, हम मिडिल क्लास की फैमिली जितनी भी होती हैं उन्हें अपने बजट के हिसाब से चलना पड़ता है। तो बजट फ़िलहाल ख़राब था, नहीं तो इसका ये सोचा था कि चलो इसका कुछ ना कुछ इंतज़ाम करवाएंगे, शायद है प्लस्तर भी करवाएंगे, लेकिन नहीं, बजट ख़राब होने के बाद ऐसा ही होता है। और जितनी भी मिडिल क्लास जैसे कि हम हैं, तो हमें हर चीज़ को अपनी को हिफाजत से रखना पड़ता है, क्योंकि हम लोगों को पता है हमारा जो जनजीवन है वो किस तरह से चलता है। एक एक चीज़ को सुरक्षित व उपयोगी तरह से बनाना पड़ता है। तो इधर यही काम चल रहा था। कुछ हाथों से भी भरी थी, उसके बाद में फावड़े से भरवाई थी बेटे से। मैंने कहा तू अब फावड़े से भर ले, मेरे हाथों में तो दर्द होने लगा। तो इधर हमने रेती फटाफट से भर ली है। ये देखिए, जो भी कुछ रेती बची है। तो देखिए, हर किसी को अपनी अपनी ज़िम्मेदारियों का बखूबी ध्यान रखना पड़ता है। तो मुझे भी अपनी ज़िम्मेदारियों का बखूबी ध्यान है। मैं सब कुछ देखकर और मैनेज करके चलती हूँ। लेकिन मैंने एक बार पहले भी कहा है
कि देखिए अभी मैंने कुछ करना शुरू किया है, तो ना जाने कितनी अड़चनें आएँगी, तो इससे मुझ पर कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई कुछ भी बोले, क्योंकि मैं अपनी मर्यादा के रहते हुए ही जो कुछ भी कर रही हूँ, वो अपनी मर्यादा में रहकर ही कर रही हूँ। उससे अलग मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ। इधर में हमारी रेती भर चुकी थी, झाड़ के भी भर ली थी, तो इधर मैंने बेटे को बोला था, इन कट्टों को लगा दे, जिससे कि ये रेती भी सुरक्षित हो जाएगी। तो फटाफट से मेरा बेटा और इसका दोस्त ये दोनों जने लगा रहे हैं कट्टों को, मैंने भरवा दी थी, तो ये लग जाएगी इधर रेती। तो देखिए हम लोगों का तो ऐसा ही होता है, किसी भी चीज़ को हम वेस्ट नहीं जाने देते हैं। ये कट्टे जो हमारे पुराने थे, जो फटे हुए थे, तो इनको मैंने संभाल के रख रखा था, तो इनका भी उपयोग हो चुका है। देखिए कितना अच्छा उपयोग किया है हमने। उसके बाद से जब रेती भर गई थी, उसके बाद मैं आ गई थी कट्टों को रखने के लिए। यहाँ पर फैले हुए पड़े थे, तो इनको भी बांध के रख लेते हैं, ना जाने कब भविष्य में काम आ जाएँ, तो इसलिए सब चीज़ हमको हिफाज़त से रखनी पड़ती है। तो इधर ये जो पुराने अच्छे कट्टे थे, वो मैंने पहले ही बांध दिए थे। अब ये पुराने जो कट्टे हैं, इनका भी कुछ ना कुछ उपयोग हो ही जाएगा, कभी आएगा टाइम तो इनको भी फटाफट से बांध लेते हैं। तो इधर इन्हें भी बांध के जब फटाफट से इनको भी सुरक्षित जगह पर रख लेंगे, फिर किसी दिन फिर काम आ जाएंगे आड़े वक्त में। इधर देखिए जब से मैं भुस भर के आई हूँ, तब से मैंने जूतों को भी नहीं साफ़ किया था, तो कितना सारा भुस निकला है। इधर से मैंने रख के कट्टों को और बांध कर रख दिया है। अब उसके बाद में झाड़ू दोबारा से लगानी शुरू कर दी है, क्योंकि यहाँ पर भी भुस पड़ा था तो अच्छा नहीं लग रहा था। उसके बाद में चाय के बर्तन थे, उन्हें साफ़ किया। उन्हें साफ़ करने के बाद चाय से पहले ही मैं इस दाल को गला के रख गई थी, तो चाय के बर्तन साफ़ करके और नहाने के बाद फिर चला दिया था चूल्हा। कई दिनों बाद चूल्हे की बहार आज फिर से आ गई है, चूल्हे की बहार, तो फिर से हमने खाना बनाना शुरू कर दिया है। इधर ले आई हूँ मैं दाल को निचोड़ के, उसमें डाल दी है दाल पतीली में। इसके बाद में करेंगे छौंक की तैयारी। थोड़े से डालेंगे मसाले अब, और उसके बाद डालेंगे फिर छौंक में। तो इधर मैं नमक भी डाल दिया है, हल्दी भी डाल दिया। उसके बाद में छौंक की तैयारी करने लगी थी फटाफट से। ये देखिए गांव में कुछ ऐसा ही होता है, एक पंथ दो काज इस तरह से कर लेते हैं। चूल्हे पर दाल बनने को रख दी थी, उसके ऊपर रख दिया था एक भगोने में पानी, उससे पानी गर्म हो गया। इससे लगा लेंगे अब हम फटाफट से आटा, क्योंकि लगभग 11:30 बजे का टाइम होने जा रहा था जब मैं आटा लगा रही थी। तो बच्चों के अलार्म भी बोलना शुरू हो गए थे, मम्मी खाना बनाओ, बहुत टाइम हो गया है। तो भाई हो भी क्यों नहीं, सुबह एक चाय से ही काम किया था, काम भी काफ़ी सारा था हमारा। तो अब भाई सबको ही भूख लग जाती है, बड़े हों चाहे छोटे हों, खाना तो सभी को ज़रूरी होता है। तो इधर मैं फटाफट से आटा भी लगाना शुरू कर दिया था, आटा हमारा लग चुका था। अब चल देंगे तड़का लगाने के लिए किचन में आ गई थी, क्योंकि आज बहुत बिजी शेड्यूल रहा था। तो तड़का हमारा हो चुका था, तो इसमें डाल देते हैं हल्के हल्के मसाले, और फिर इसे लगा लेते हैं छौंक को। तो इसमें डाल दिए हैं अब टमाटर, थोड़ी सी हल्दी डाल दी है, थोड़ा सा नमक हमको इसमें टमाटर गलाने के लिए ही डालना है, क्योंकि दाल में नमक मैं पहले ही डाल चुकी थी, सिर्फ उसमें मिर्च नहीं डाली थी, तो इसलिए मिर्च तो मैंने इसमें डाल दी है। उसके बाद आ गई थी मैं चूल्हे पर, तड़का लेकर लगा दिया है फटाफट से तड़का, क्योंकि यहाँ पर एक टेंशन यही है, देखिए एक लेडीज़ को हर जिम्मेदारी बखूबी निभाना पड़ता है। तो इधर मैं वही ज़िम्मेदारियों को पूरा करते हुए बच्चों की बात सुनकर, और मेरा दिल एकदम से बोलने लगा कि मैं कैसी माँ हूँ, मैंने अपने बेटों को अभी तक खाना नहीं दिया है। तो फटाफट से उसी काम में लगी हुई थी। इधर मेरा जो भी कुछ सामान रह गया था उसे डाल रही थी मैं उतारने के बाद। इधर फटाफट से मैंने बोल दिया भैया खाना खा लो। इधर मैं सेकना शुरू कर दिया है, तो फटाफट से सेक लेंगे यहाँ पर रोटी। देखिए एक लेडीज़ के साथ होता ही है, चाहे वो किसी की बेटी हो, चाहे वो किसी की पत्नी हो, या हो बहन, या हो किसी की माँ, तो उसको अपनी ज़िम्मेदारियाँ बखूबी याद रहती हैं, और बखूबी उन्हें पूरा भी करती है। जैसे भी उनसे बनता है वैसे करती ही है। तो ऐसा ही हाल कुछ मेरा है यहाँ पर। मैं अपनी ज़िम्मेदारियों को सबको पूरा करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन कभी कभी हो जाता है कि टाइम जैसे कम हो और काम ज़्यादा हो, तो कभी कभी सुनना भी पड़ जाता है। तो आज मेरे बेटों ने बोला था ना कि मम्मी अब तो भूख लग रही है, कितनी देर में खाना बनेगा, तो मेरा एकदम से दिल है ना धक से बोल गया। मैंने कि आज तक ऐसा मैंने किया तो है नहीं, पर कभी कभी हो जाता है ऐसा। तो चलिए फटाफट से बना लेते हैं यहाँ पर खाना बनाने के बाद में फिर करेंगे अपना और काम, क्योंकि काम अभी काफ़ी सारे हैं। यहाँ पर लगभग से 12 बज चुके थे खाना बनाते बनाते।
आ जाइए आप लोग भी। आज कई दिनों बाद चूल्हे पर खाना बना है तो आप लोगों का भी मन कर रहा होगा, तो आ जाइए खाना खाने के लिए। उधर हमारा खाना हो चुका था, खाना खा भी लिया था। उसके बाद रह जाते हैं इधर चूल्हे के काफ़ी सारे काम। देखिए, अगर मतलब सिटी में तो एक जगह ही काम चल जाता है, लेकिन है ना, गांव में जब दो दो जगह काम चलता है। एक तो किचन फैला पड़ा है उधर, इधर हमारा चूल्हा भी गंदा पड़ा है, तो यहाँ भी सफाई करनी है और उधर भी सफाई करनी है। ऐसी बात नहीं है कि कोई चीज़ मिट्टी की है तो उसको सफाई ज़रूरी नहीं होती। तो ये भी एक हमारी जीवन का ही हिस्सा है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में सभी लोग मिट्टी से जुड़े हुए होते हैं, तो इसकी भी कुछ अलग ही चमक होती है। देखिए, ये मिट्टी का है तो क्या हुआ, इसका काम नहीं है, इसका भी काम उतना ही होता है जितना कि किचन के अंदर गैस का काम होता है। फ़र्क इतना होता है कि किचन एकदम से चमकने लगती है, ये एकदम से खिलने लगते हैं मिट्टी के जो काम। हर किसी के जीवन में हर किसी काम की अपनी अपनी एक जगह होती है। ऐसा ही सबके साथ होता है। देखिए, सब किसी का अपना अपना महत्व और अपना अपना समझने की बात है। जो जैसा समझता है वो वैसा ही बोलता है। इससे मुझ पर कोई भी असर नहीं पड़ता है। इधर मैंने चूल्हे को भी नवा धुवा कर उसके बाद में लगा दिया है यहाँ पर पोछा। ये काम भी हमारा उतना ही ज़रूरी होता है जितना किचन के अंदर पोछा लगाना ज़रूरी होता है। ऐसा नहीं है कि चूल्हे पर काम किया है तो इस पर पोछा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये रोज़ का काम होता है हमारा। जिस दिन चूल्हा चलेगा, चाहे सुबह हो या शाम, पोछा तो ज़रूर ही लगेगा, नहीं तो यहाँ पर निशान पड़ जाते हैं, अच्छे भी नहीं लगते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मेरा फटाफट से लग जाएगा पोछा, क्योंकि जगह तो थोड़ी सी ही है लेकिन काम तो है ही। ये भी एक काम ही होता है कि चूल्हे को साफ़ करने के बाद और उसको साफ़ सफाई करना। पहले चौका लगा करता था जो चूल्हे मिट्टी से और गोबर से, अब पोछा लग जाता है। तो फ्रेंड्स, सुबह से पहली बार फेस टू फेस बात। काम हो चुके हैं ख़त्म। सुबह से था बिजी शेड्यूल, इसलिए नहीं हुई कोई भी बात। चलते हुए काम में ही जो कुछ वीडियो बनी थी वैसे ही बना ली थी। तो अभी तलक के हमारे सारे काम ख़त्म हो चुके हैं। यहाँ से मैंने चूल्हे को भी साफ़ कर दिया, इस पर पोछा भी लगा दिया है, क्योंकि इस पर काले धब्बे और सब्ज़ी के निशान पड़ जाते हैं, तो इस पर भी पोछा लगाना ज़रूरी होता है। इधर देखिए, एक सही खुशी की बात, पेड़ हमारा पूरा झड़ चुका है। अब यहाँ पर कोई भी पत्ता नहीं गिरता है। इससे ज़्यादा खुशी क्या है, अब आएंगे नए पत्ते, उससे होगी यहाँ पर छाया। ये देखिए, थोड़ी सी धूप निकल के कितनी अच्छी हमारी बागवानी हो रही है, मतलब किचन गार्डन। कितना अच्छा कलर आ रहा है इसका, हरा हरा बिल्कुल। और यहाँ पर देखिए, आपको दिखा दूँ मैं, सुबह जो हमने रेती भरी है, देखिए भूसा हमने इसके अंदर डाल दिया है। ये जो रेती थी जो हमारी बाहर पड़ी थी, इसको हमने कट्टों में लगाकर यहाँ रख दिया है। ये बिल्कुल टीन सेट के नीचे आ गए हैं, ना तो भूस खराब होगा ना ही रेती खराब होगी। इसलिए इसका भी लगाना बहुत ज़रूरी था। कई दिनों से चल रहा था दिमाग में कि इसे कहाँ लगाएं, कैसे नहीं लगाएं। तो ये भी हमारा सारा काम हो चुका है। अब हम हो गए हैं फ्री। तो क्या हुआ, अभी हमारे पास भैंस नहीं है, कभी तो भैंस होगी, तो इसलिए इस भूसे भूसे को भी हमने इंतज़ाम से रख रखा है। हालांकि इस भूसे से हमारा कुछ होगा तो है नहीं, फिर भी अपनी चीज़ है तो सुरक्षित तो रखनी है, तो सुरक्षित करके रख लिया है हमने। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो का करते हैं यहीं पर एंड। मिलेंगे आपसे एक और नई वीडियो के साथ। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना, कमेंट करके ज़रूर बताना। अभी ब्लॉग की शुरुआत होती है तो थोड़ी सी हेजिटेशन तो होती ही है, हालांकि कुछ थोड़ी बहुत नॉलेज है, लेकिन जब शुरुआत के दिन होते हैं तो हेजिटेशन से भरे हुए होते ही हैं। तो इसीलिए बोल रही हूँ, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, कृपया अपना सपोर्ट ज़रूर देना। इस चैनल को आपके प्यार की और आपके सपोर्ट की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। तो मिलेंगे आपसे कल एक और नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे और धन्यवाद।